world around us is transforming at a rate unimaginable, with profound impact on our internal and external challenges, ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war, for which our armed forces must be prepared with more cohesion, jointness, synergy and unity of purpose. दुनिया एक नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। इन हालात में हमारी मुसल्लह अफवाज को ज्यादा हम आंगी, मुश्तरका ताउन और यकसू मकसद के साथ तैयार रहना होगा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर में अलविदाई खिताब, कहा हमारी अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। पंजाब में स्पेशल बच्चों के 303 इदारे हैं। हम तमाम स्पेशल इदारों को बेहतर करने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं स्पेशल चिल्ड्रन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नाम लिए बिना तनकीद भी की, कहा हैरान हूँ जो हुकूमती ओहदेदार या वज़ीर आला गालम गलोच जलाओ घेराव में पड़े रहते हैं, वो अल्लाह को क्या जवाब देंगे। इनकी जरा सी तवज्जो से हजारों जिंदगियां बदल सकती हैं। Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain in the field of agriculture, IT, AI, fintech and all other areas where our two countries can really work together and create synergy through our efforts. पाकिस्तान GCC से फ्री ट्रेड मुआहदे को अहम समझता है। वज़ीर आज़म का बहरीन के दौरे पर पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा दौरा बहरीन का मकसद दो तरफा ताल्लुकात खास तौर पर माशी शोबों में नई पेशरफ्त को फरोग़ देना था। पाकिस्तानियों ने गुज़श्ता माली साल में $484 मिलियन की तरसीलात भेजी। पाकिस्तान और बहरीन दो जिस्म नहीं, दो रूहें और एक दिल है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात कई दिहाइयों पर मुहीत और बाहमी एहतराम, सकाफत और भाईचारे की बुनियाद पर कायम है। कौमी असम्बली की 6 और सूबाई नशस्तों के साथ हल्कों में ज़िमनी इंतखाब, इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA-18 हरीपुर से बाबर नवाज, NA-185 डेरा गाजी खान से कादिर खान लगारी कामयाब करार, NA-96 फैसलाबाद से मोहम्मद बिलाल बदर, NA-143 साहिवाल से मोहम्मद तुफैल की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी, NA-129 से मोहम्मद और NA-104 फैसलाबाद से दानियाल अहमद करार दिए गए। पंजाब में हर फैसला फौरी नाफिज होगा, हर जायदाद महफूज बनाई जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का बेसहारा बेवाओं की जायदादों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म, कब्जा केसेस की रोजाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहती है पंजाब में अब नाजायज कब्जों के खिलाफ हुकूमती इक़दाम के मसाजिद में ऐलानात किए जाएंगे। मरीम नवाज का गुजरात, लिया, हाफिजाबाद और दीगर अजला में केसेस की ताख़ीर से फैसलों पर वज़ीर आला का इजहार नापसंदीदगी। पंजाब में रोबेला और खसरा की वबा में तेजी के साथ इजाफा, इंतजामिया की नाक़िस हिकमत अमली के बायस मरीज ज्यादा रिपोर्ट होने लगे। अमले की जानिब से खसरा वैक्सीन की फेक एंट्रीज करने का इंकशाफ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान में खसरा के 11,463 केसेस रिपोर्ट हो चुके। व्हाइट हाउस के करीब 2 नेशनल गार्ड्स को गोली मार दी गई। हमलावर अफगान शहरी निकला। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शनाख्त 29 साल के रहमानुल्लाह के नाम से हुई। मुश्तबा शख्स अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के साथ काम कर चुका। हमले के बाद अमरीका ने अफगानों की इमिग्रेशन की दरखास्तों की वसूली मुअत्तल कर दी। मुश्तबा हमलावर जख्मी हालत में गिरफ्तार, अस्पताल मुंतकिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नेशनल गार्ड्स पर हमला बर्दाश्त नहीं, मुजरिम को सख्त तरीन सजा मिलेगी।
नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग के बाद वाशिंगटन में 500 इजाफी नेशनल गार्ड्स की तैनाती। सेक्रेटरी दिफा पेट हेग्सेट कहते हैं मजीद एहलकारों की तैनाती से सिक्योरिटी को मजबूत बनाया जा सकेगा। किसी भी मुमकिन खतरे का फौरी मुकाबला किया जाएगा। सिंध हुकूमत चाहती है फिल्म समेत दीगर तकनीकी जराये से कौमी बयानी को मुअस्सर अंदाज में पेश किया जाए। सीनियर वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का इजलास। शर्जील इनाम मेमन फिल्मी और मीडिया प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। हांगकांग के ताइपू में 32 मंजिला रिहायशी इमारत में हौलनाक आग, कम अज कम 44 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी, 300 से ज्यादा लापता हो गए। फायर फाइटर्स ने कल से आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। आग के फैलने की वजह तेज हवा को करार दिया जा रहा है। आग लगने का सबब अब तक मालूम नहीं किया जा सका। जिला बोलान में घर में नस्ब बारूदी मवाद फटने से 2 बच्चे और लड़की जाँ बहक। धमाके में 3 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों और लाशों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने धमाके की तहकीकात शुरू कर दी। कोयटा में एंटी नारकोटिक्स फोर्स की यारों में कार्रवाई। 2 मोटरसाइकिल सवारों से 21 किलो चर्स बरामद। मशरकी बाईपास के करीब मोटरसाइकिल सवार से 14 किलो चर्स पकड़ी गई। चमन में 100 किलो आइस जब्त कर ली गई। मुलजिमान के खिलाफ इंसदादी मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। तेजी की बिना पर 100 इंडेक्स एक हद अबूर कर गया। सरमायाकारों की 1,64,000 से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर ट्रेडिंग जारी। T20 ट्राई नेशन सीरीज का छठा मैच आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें शाम 6 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इन एक्शन होंगी। श्रीलंका ने सीरीज में 3 मैचेस खेले, 2 में शिकस्त हुई, जबकि जिम्बाब्वे ने 4 मैचेस खेले, 1 में कामयाबी हासिल की और 3 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान जिम्बाब्वे को शिकस्त देकर सीरीज के फाइनल के लिए क्वालिफाई पहले ही कर चुका। हैदराबाद में सर्द मौसम से बचने के लिए गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा। दस्ताने, मफलर्स और दीगर अशिया की खरीदारी बढ़ गई। लोगों का कहना है मोटरसाइकिल पर सर्दी का एहसास ज्यादा होता है। हेलमेट के साथ गर्म कपड़े भी जरूरी हैं। और मुल्क के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मॉग और धुंध रहेगी। कश्मीर में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की तवक्को। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।